नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं एक कहानी सांवली मालकिन, जिसे लिखा है ई हरि कुमार ने। ई हरि कुमार मलयालम राइटर हैं। तो कहानी है एक छोटी सी लड़की के बारे में जो अपनी माँ का इंतज़ार कर रही है। उसकी माँ उसी गांव में रहती है जिस गांव में वो छोटी सी लड़की रहती है। उसका पिता और वो छोटी सी बच्ची चाहते हैं कि उसकी माँ उनके पास आ जाए, लेकिन उनकी माँ उनके पास नहीं आ सकती, या वो शायद खुद नहीं आना चाहती। तो ऐसा क्या कारण है? तो चलिए कहानी को सुनते हैं। हर रोज झोंपड़ी के चबूतरे पर बैठी सुल्लू पिता को पगडंडी से ऊपर जाते देखकर सोचती है, मेरी माँ कब आएगी? कल रात उसने सपने में माँ को फिर से देखा। माँ ने पास आकर सुल्लू को गले से लगाया। हर रोज वह ये सपना देखती है। माँ आती है, उसे गले से लगाती है, गोद में बिठाती है, उसके बालों को सहलाती है। रोज सपने में वो माँ को देखती है, पर माँ का चेहरा याद नहीं रहता। फिर भी मिलने का संतोष बना रहता है। वह रोज सुबह पिता से कहती है, अप्पा, मैंने सपना देखा। उस समय तामी भी नहीं पूछता कि 4 साल की सुल्लू ने सपने में क्या देखा। उसे मालूम है कि सुल्लू कौन सा सपना देखती है। वह रोज एक ही सपना देखती है और काम पर जाते समय याद दिला देती है कि वे माँ को वापस लाने की याद रखे। हर रोज ऐसे ही सुबह होती है। सुल्लू का सारा दिन झोंपड़ी के बाहर इस चबूतरे पर बीतता है, माँ का इंतज़ार करते, अकेले खेलते हुए, भूखे पेट, कभी कभी कांची पीकर, देर शाम ढले पिता के काम से वापस लौटने तक। मालिक की हवेली के सामने कड़ी दोपहर में तपते हुए सूरज के नीचे तामी खड़ा है। दूर छायादार वृक्ष उसे हाथ हिलाकर अपनी ओर बुलाते हैं, लेकिन तामी को जमींदार का इंतजार है। वे बार बार खड़े होकर ऊपर देखता है और बैठ जाता है। आधे घंटे के कठिन इंतजार के बाद जमींदार का नौकर संदेश देता है, मालिक से आज मुलाकात नहीं होगी। तामी बिना मुलाकात किए कैसे चला जाए? जब तामी की पत्नी जमींदार के घर आई थी तो ये तय हुआ था कि कर्ज के पैसे वापस करते ही वे पत्नी को घर वापस ले जाएगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। आज भी तामी के हाथ खाली हैं। 2,000 रुपये का कर्ज लिया था उसने। 2,000 रुपये वो कहाँ से लाए? और उसका ब्याज, वह तो उसे मालूम भी नहीं कि कितना हो गया होगा। फिर भी वे जमींदार से पूछना चाहता है कि क्या 1 हफ्ते के लिए वे अपनी पत्नी को घर ले जा सकता है। वे इस तरह की जिंदगी से तंग आ चुके। बाहर खड़े हुए तामी अंदर देख सकता है। पूरब के द्वार के अंदर अंधेरा है। अंधेरे के अंदर से मालकिन बाहर आई और तामी को खड़े देखकर पूछा, तामी, यहाँ कैसे खड़े हो? ऐसे ही मालकिन, तुम्हें गाभिन नंदिनी गाय दी थी, सुना है हफ्ते भर पहले ब्याही है, उसे वापस कब कर रहे हो? 2 दिन बाद वैद्य ने एक दवा देने को कहा है, उसके बाद नंदिनी को वापस कर दूंगा। तामी ने जवाब दिया, उसे जल्दी वापस कर दो, हर किसी को दूध चाहिए। ठीक है मालकिन। इसके बाद भी तामी खड़ा ही रहा। मालकिन ने पूछा, अब क्या चाहिए? तामी कुछ नहीं बोला, मुंह झुकाकर सिर खुजाने लगा। बोलो तामी, क्या बात है? मालकिन ने पूछा। हुजूर, मैंने लक्ष्मी के बारे में मालिक से कहा था। वे सुनते ही मालकिन मुंह फुलाकर बिना कुछ जवाब दिए अंदर चली गई। तामी ने उसे घर के अंदर अंधेरे में गुम होते हुए देखा। हर रोज़ वे तामी को और उसकी बेटी के लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ देती है, लेकिन आज उसने वह भी नहीं दिया। अब तामी क्या करे? क्या वापस घर लौट जाए? सुल्लू माँ के बारे में पूछेगी तो वे क्या जवाब देगा? फिर किसी और दिन का वायदा करना होगा। ये सोचते हुए तामी भारी कदमों से धीरे धीरे घर लौट पड़ा। हवेली की दूसरी मंजिल से 2 आंखें घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए तामी का पीछा करती हैं, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो जाता। इसके बाद लक्ष्मी नीचे आकर दोपहर के भोजन के लिए जमींदार की प्रतीक्षा करती है। पान में लौंग,
इलायची, कत्था, चूना सजाकर बीड़ा बनाती है। उसे करीने से पीतल की थाली में सजाती है। बिस्तर की चादर बदलती है। तकिए का खोल बदलकर उसे ठीक से लगाती है। कपड़े बदलकर सजती संवरती है और गुलाब जल से सुवासित होकर जमींदार की प्रतीक्षा करती है। कभी वे खिड़की पर खड़ी होती है, कभी फर्श पर बैठती है, कभी खेत की ओर, पेड़ों की ओर देखती है और कुछ विचार उसके मन को मथने लगते हैं। अभी तक उसका पति घर पहुंच गया होगा। सुल्लू ने अपनी माँ के बारे में क्या पूछा होगा। तामी ने फिर से अगली बार का वायदा किया होगा। फिर सुल्लू ने क्या जवाब दिया होगा। लक्ष्मी खड़ी हो जाती है। पदचाप नज़दीक आती है। दरवाज़ा खुला है। जमींदार आता है और दरवाज़ा बंद करके चिटकनी लगा देता है। वेष्टी को उतारकर खूंटी पर टांग देता है और स्नान करने चला जाता है। लक्ष्मी पलंग के पायताने बैठकर पान बना रही है। जमींदार कहता है, तामी आया था? लक्ष्मी चुप रहती है। तुम्हें पता है किस लिए आया था? तुम सोचती हो मैं तुम्हें भेज दूंगा? लक्ष्मी चुपचाप जमींदार के सीने पर हाथ फेरती है। उसकी श्यामल उंगलियां जमींदार के गोरे सीने पर बालों को सहलाती हैं। वे लक्ष्मी को आलिंगन में लेते हुए पास बैठने की जगह बनाता है। लक्ष्मी को पान की सुगंध पसंद है। पान के साथ मिली जुली जमींदार के शरीर की गंध लक्ष्मी को आकर्षित करती है। लक्ष्मी के कोमल शरीर का स्पर्श करते हुए वह पान का रस निकलकर कहता है, तुम्हें मालूम है मैंने तामी को 2000 रुपये दिए हैं। लक्ष्मी सिर्फ इतना ही बोलती है। जमींदार को यही पसंद है। ऐसा न करने पर वे नाराज़ हो सकते हैं, पर इस समय वे हुंकारी देना भूल गई। उसके दिमाग में पुराना दृश्य घूमने लगा था। हवेली के बाहर आंगन में वे तामी के पीछे डरती हुई खड़ी है। जमींदार दूसरी मंजिल के जंगले को छोड़कर नीचे आता है और लक्ष्मी से पूछता है, मेरी बात तुम्हें याद है? लक्ष्मी करती है, जब तुम 2000 रुपये ब्याज के साथ वापस करोगे उस समय इसे वापस ले जाना। तामी ने अपने कंधे पर गमछे को ठीक करते हुए धोती के छोर से मुंह को ढकते हुए सिर झुका लिया और कहा, जी हुजूर। फिर उसने लक्ष्मी से पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी, उसने कहा था। ठीक है, दक्षिण में रसोई के पास जाओ, वहाँ मालकिन होगी। लक्ष्मी के लिए माहौल परिचित था। धान कूटना, उड़ाना, अनेक नौकर नौकरानियाँ इस काम में लगे हुए थे, लेकिन इस समय उसकी परिस्थिति अलग थी। वे मजदूरी करने नहीं आई थी, वह बंधुआ थी। उसे उनकी हुंकारें, उनके चेहरे और हाव भाव रुचिकर नहीं लगे। ना ही उन लोगों को लक्ष्मी का इस प्रकार आना अच्छा लगा। दोपहर वे अन्य महिलाओं के साथ भात और कांजी खाने बैठी। शाम के समय सभी कामगर औरतें अपनी दिहाड़ी लेकर चली गई। लक्ष्मी अकेली रह गई। उसे पति और बेटी की याद आने लगी। अंधेरा धीरे धीरे घना हो रहा था। उसका मन दुख से भर गया था। वे रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस रात में वे क्या करे। मालकिन का व्यवहार कठोर था, पशु के समान। लक्ष्मी ने सुना मालकिन रसोई घर में नौकरानी से बात कर रही थी। लक्ष्मी को मालूम है उस नौकरानी का नाम माधवी है। छोटी खिड़की के पीछे रात का भोजन तैयार करते और आते जाते वे लोग लैंप के प्रकाश में दिखाई पड़ रहे थे। इसी समय एक लालटेन का प्रकाश उसके सामने आया। अब लालटेन ऊंची उठकर ठीक उसके चेहरे के सामने थी और जमींदार के चेहरे पर अनेक प्रश्न चिन्ह। वे बिना कुछ बोले धीरे धीरे दूर चला गया। थोड़ी देर में माधवी और मालकिन उसके पास आए। नौकरानी के हाथ में एक कटोरी में तेल, सुवासित साबुन, धोबी के धुले हुए स्त्री के कपड़ों का जोड़ा था। लक्ष्मी नौकरानी के साथ तालाब पर चली गई। नहाने के बाद वो अच्छे कपड़े पहनकर घर लौटी थी। रसोई घर से उसे अच्छा खाना दिया गया था। उस समय नौकरानी का व्यवहार बेहतर था। उसे याद आया कि दोपहर में कांजी और चावल देते समय उसका व्यवहार कितना कठोर था। इस समय मालकिन का व्यवहार भी दयापूर्ण था।
आज इस समय वे जमींदार के कंधे पर लेटे लेटे सोच रही है किस तरह वे ओखल वाले कमरे से रसोई घर और रसोई घर से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जमींदार के शयन कक्ष तक पहुंच गई है। दिन, महीने, साल धीरे धीरे बीतते गए हैं। वे धीरे धीरे इस माहौल की अभ्यस्त हुई है। उसे ये भी नहीं याद है कि वे कौन है। कभी कभी उसे अनुभव होता है मेरा पति, मेरी बेटी, मेरा घर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या उसके जीवन का कोई अर्थ है? अचानक उस तंद्रा से बाहर आकर वह जवाब देती है, मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। एक भारी आवाज़ के साथ जमींदार हामी भरता है। अगली सुबह रसोई घर में लक्ष्मी को जमींदार के लिए चाय बनाते समय मालकिन ने बताया, आज तुम्हारी बेटी आएगी। अच्छा, वह कहती है। जमींदार ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं मालकिन, तामी को किसी से संदेश भेजा था। बेटी से मिले बिना बहुत समय बीत गया, 2 साल या शायद 3 साल। सालों का गणित भी वे भूल गई। मेरी बेटी बड़ी हो गई होगी। लक्ष्मी चाय लेकर जमींदार के कमरे में चली गई। जमींदार उठकर लक्ष्मी के इंतजार में बैठा था। उसने सिरहाने तकिया लगाकर पीठ पीछे को टिका दिया, पैरों को सीधा किया और सामने फैला दिया। लक्ष्मी उसके पायताने बैठ गई। मेरी बेटी को बुलाया है? लक्ष्मी के प्रश्न में कृतज्ञता थी। भारी आवाज के साथ जमींदार ने कहा, वे सुबह आएगी और दोपहर बाद वापस चली जाएगी। ठीक है, लक्ष्मी ने जवाब दिया। तुम्हारी बेटी को देने के लिए मैंने नौकर से 2 फ्रॉकें मंगवाई हैं। अच्छा, वे प्रसन्नता और संतोष से जमींदार को देखती है। तुम जानती हो ये सब काम मैं क्यों करता हूँ? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये तुम समझती हो और हर रोज़ मेरा ख्याल रखती हो। लक्ष्मी बेचैनी से इधर उधर टहलती है। गलियारों से कमरों और रसोई से होते हुए उसकी आंखें सीधे द्वार पर आ जाती हैं। द्वार के बाद सूर्य के प्रकाश में खुले खेत हैं। वे मन की आंखों से देखती है। एक छोटी लड़की सड़क पर उसकी ओर चली आ रही है। उसका मन करता है वे सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ जाए, बाहर जाकर प्रतीक्षा करे, पर वे ऐसा कर नहीं सकती। जमींदार की आज्ञा है कि वे बाहर न जाए। वे 4 दीवारी के भीतर बने तालाब तक जा सकती है, पर उसके बाद आगे नहीं। बाहर आंगन में भी जाना मना है। तामी घर में काम करने के लिए वहाँ आता जाता है। उस समय भी बाहर निकलना या उससे मिलना लक्ष्मी के लिए मना है। जब तामी खेत में काम करता है तब वे भीतर से उसे देख सकती है, पर तामी उसे नहीं देख सकता। वे फावड़े से ज़मीन खोदता है। थक कर फावड़े को बगल में रखकर सुस्ताता हुआ हवेली की ओर देखता है। शायद किसी खिड़की से लक्ष्मी दिख जाए, पर वह उस समय जल्दी से अंदर चली जाती है। वो जमींदार से डरती है। जमींदार की क्रूरता की कहानियाँ उसने अनेक लोगों से सुनी हैं, पर लक्ष्मी के सामने जमींदार हमेशा सभ्य ही बना रहा है। जब भी जमींदार पैसे लाता है वह अंदर ही अंदर डरती है। क्या उसे ये सब छोड़कर जाना होगा? इस समय वे शर्त उसे याद आती है। शर्त का क्या परिणाम होगा ये उसे ठीक से मालूम नहीं। क्या तामी ने पैसे वापस कर दिए तो उसे ये सब छोड़कर जाना होगा? क्या तामी के पास इतने पैसे होंगे? इस समृद्धि में रहते हुए जब भी बेटी का भोला चेहरा याद आता है उसे ये सब निरर्थक लगने लगता है। नौकर ने रसोई के दरवाजे से लक्ष्मी को पुकारा और एक पैकेट थमाया। लक्ष्मी ने पैकेट खोले। 2 सुंदर फ्रॉकें, एक छोटे लाल फूलों वाली नीली फ्रॉक और दूसरी पीली हरी नाशपतियों वाली, साथ में 2 चड्डियाँ। उसके ख्याल में आया कि इन्हें पहनकर सुल्लू कितनी सुंदर लगेगी। सुल्लू ने आज तक इतनी सुंदर फ्रॉकें कभी नहीं पहनी होंगी। तामी सुल्लू को लेकर पूरब के रसोई घर की ओर पहुंच गया। माधवी सुल्लू को लेकर अंदर आ रही है। लक्ष्मी उन्हें देखकर आंसू रोक नहीं पाती। कितना दुख है उसे। मैं अपनी बेटी का चेहरा तक भूल गई। सुल्लू आश्चर्य से अपरिचित लोगों को देखने लगी। ये उसकी माँ नहीं हो सकती। उसकी नज़रें माँ को इधर उधर ढूंढने लगी। लक्ष्मी ने पुकारा,
बेटी इधर आओ, और सुल्लू को अपनी गोद में बिठा लिया। सुल्लू आश्चर्य से लक्ष्मी को देखने लगी। सोचने लगी, ये अच्छे कपड़े पहनने वाली, तेल और साबुन से महकने वाली औरत कौन है? उसने ऐसी ठाठदार औरत पहले कभी नहीं देखी थी। उसी समय मालकिन ने अंदर से आकर लक्ष्मी से पूछा, तुम्हारी बेटी आई? सुल्लू डर गई। उसकी माँ कहाँ है? उसे ये औरत नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी माँ चाहिए। उसे वहाँ खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, पर खाते हुए भी वे यही सोचती रही, ये सब कौन है? मेरी माँ कहाँ है? खाने के बाद लक्ष्मी ने सुल्लू को तेल लगाकर नहला दिया और अच्छी फ्रॉक पहनाते हुए बोली, देखो सुल्लू, माँ तुम्हारे लिए नई फ्रॉक लाई है। सुल्लू ये सुनकर खुश हो गई, पर उसकी माँ है कहाँ? नई फ्रॉक पहनी हुई भी उसकी आंखें माँ को ही खोजती रही। पूछते हुए उसे डर लगा, वे किससे पूछे कि मेरी माँ कहाँ है? शाम को सूरज ढलते ही मुंडियान खेत के साथ लंबे होने लगे। खेत के सामने कारकुन पहाड़ है। इस समय इसके पेड़ों पर चिड़िया लौटने लगी। खेत के बीच बने झोंपड़ों में रोशनी जल गई है। मजदूरों ने सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके आग लगा दी है। अंधेरे में धुएं के इस ओर खड़ा तामी सुल्लू का इंतजार कर रहा है। नौकर तामी से बातें करने लगता है। जमींदार ने सुल्लू के लिए 2 फ्रॉक मंगवाए हैं। तुम्हारी पत्नी किस्मत वाली है, वह यहाँ आराम से है। उसे वापस मत बुलाओ, बाद में तुम्हारी बेटी भी यहीं आ जाएगी। तामी कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ सोचता है, मैं क्या कहूँ? 2000 रुपये, और उसका ब्याज मैं कैसे चुकाऊंगा? न मैं कभी पैसे चुका पाऊंगा, न कभी लक्ष्मी लौटेगी। खेतों के बीच बनी मेडों पर से गुजरते नौकर नौकरानियों के बीच उसे सुल्लू दिखाई दी। वे जोर जोर से बातें कर रही थी। दौड़ कर पास आई। तामी ने उसे गोद में उठा लिया। नौकरानी ने एक छोटी थैली में 2 फ्रॉकें तामी को पकड़ा दी। बोली, तुम्हारी बेटी के लिए उपहार में दी हैं। तामी ने सुल्लू को चूमा और पूछा, माँ को देखा? माँ? सुल्लू आश्चर्य से बोली, मैंने माँ को नहीं देखा। तो जमींदार के घर में कौन थी? वहाँ एक गोरी मालकिन है और एक सांवली मालकिन। फिर ज़रा सा रुककर बोली, वे सांवली मालकिन बहुत अच्छी है, उसने मुझे ये फ्रॉक दी। वही तो तुम्हारी माँ है? नहीं, वे मेरी माँ नहीं है, वे जमींदारिन है, सांवली मालकिन। और सुल्लू चुप हो गई, कुछ सोचने लगी। तामी दिया जला रहा है। दीपक की रोशनी में सुल्लू का छोटा सा चेहरा चमक रहा है। इस समय भी सुल्लू कुछ सोच रही है। बहुत सी बातें सुल्लू के छोटे से दिल में बार बार आ रही हैं। वे सोच रही है, ये सांवली मालकिन कौन है? वे मुझे इतना प्यार क्यों करती है? वे मेरे लिए फ्रॉक क्यों खरीद कर लाई? इन सवालों के जवाब सुल्लू को नहीं आते। वे धीरे से पुकारती है, अप्पा। क्या है बेटी? मेरी माँ कब आएगी? इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको कहानी की प्रस्तुति पसंद आई होगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्रोत्साहन दें। धन्यवाद।